Today in the Goela House of Finance, we have Kushal Lodha. मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. You listen to his story. He's 23 and the things he's doing, it's insane. It's inspiring. मतलब मैं inspire हो गया हूँ. इस पॉडकास्ट में क्या होगा? सबसे पहले तो not talk so much on stock markets. I first want to understand his mentality, his mindset. Second, we've talked on stock markets focusing on the Gen Z because उसका expertise उधर है. And trust me, you're going to really have fun just to go inside his mind and see how he thinks and what he does. It's brilliant. So किस चीज़ की वेट कर रहे हो? पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ. हेडफोन्स लगा लो. आ जाओ. So ladies and gentlemen, I welcome to the Goela House of Finance. Today is Kushal Lodha. Kushal, thank you so much for taking out time and coming to our podcast. Thanks a lot, Harsh, for having me. It's an absolute honor to be on your channel today. And I am humbled as of now because I'll get to guide a lot of people. And I've watched all your videos as well. You're doing a commendable job. So kudos to you as well. चलो, thank you so much, man. And Shane, I have done my research on you, buddy. It's incredible. बताओ, मैंने आपको इंट्रो नहीं दिया. मैं भी सबको बताना चाहता हूँ. So Kushal is a CA AR5. AR मतलब All India Rank 5. फिर CA IPCC AR5. Then CA CPT AIR6. इसमें पीछे रह गया बेचारा थोड़ा सा. ACCA and CFA. All levels cleared. So Kushal, I want to ask you that what the hell is wrong with you? मतलब भाई प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? मतलब what are you doing? मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या. मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये सब मैंने कोर्सेज तो किए, बट ये जो मैंने कोर्सेज किए आगे उसका काम आएगा कि नहीं आएगा. जस्ट किडिंग. But I think ये तो वही था यार, more or less reasons of doing all these courses at the same time and just giving my best was more or less to get into this field of finance. And I come from a Marwadi family, so हमारे इसमें ऐसा है फिर तो फाइनेंस खून में ही है, वो तो खून में बसा हुआ है. हाँ, exactly. तो फाइनेंस कैसे है कि हमारे मतलब ऐसे ब्रेड एंड बटर हो जाता है. सो माय फिलोसफी और माय थिंकिंग वाज कि चलो सीए कर लेते, इसमें क्या खर्चा कम है और रिटर्न भी ज्यादा आएगा अगर जॉब लग जाती. तो मैंने वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, जो इनफ्लो कितना आएगा आउटफ्लो कितना जाएगा, तो बहुत ज्यादा आ रहा था सीए के कोर्स में, इसलिए मैंने सीए कर लिया. और साथ साथ फिर सीएफए और एसीसीए में इंटरेस्ट आने लग गया, तो वो भी मैंने दे दिया फिर. बस मतलब यही रीजन था. बस इतना सी. नहीं यार, दिस इज सो इम्प्रेसिव. आई कांट गेट ओवर इट. मतलब मेरे दिमाग में मुझे क्या लग रहा है, यू आर लाइक दैट टिपिकल शर्मा जी का बेटा जिसके आस पड़ोस के लोग सब परेशान आए हुए हैं कि ये बंदा टॉप पे टॉप कर ही जा रहा है और हमारी जिंदगी बेकार हो गई है. वाज दैट द केस? एक्चुअली ऐसा कुछ था सी? मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनके पेरेंट्स कंपेयर करते थे कि कुशल इतना पढ़ रहा है, कुशल का इतना रैंक वगैरह आ रहा है, तू भी थोड़ा पढ़ ले, तू भी थोड़ा मेहनत कर ले वगैरह. बट यही है आई थिंक गाइस, यही वो बंदा है जिसने सबके बेड उठा के रखे हुए हैं. बट एट द नहीं सेम बट टाइम मेरे दिस को इज टीचिंग में इनसेन. मतलब ऐसे काफी इंटरेस्ट था पहले से. तो मैं मेरे सब स्कूल फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को मैं मेरे घर पे बुला के, मतलब कोई भी अगर सब्जेक्ट में डाउट्स हो गए वगैरह, हम सब ऐसे बैठ के पढ़ते थे. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट एज ओनली, या फिर मतलब जब से मैं 15-16 ईयर्स का था, फ्रॉम दैट एज ओनली मेरा ऐसे पैशन था लोगों को, मतलब लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, लोगों को सिखाना जो चीजें उनको समझ नहीं आती है. एंड दैट्स हेल्पिंग मी इन माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी आल्सो. तो वो सब जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस, आई थिंक आई रियलाइज नाउ कि कितने हेल्पफुल है मेरे अभी के वीडियोस बनाने में. Very true, yeah, very true. Because when I've seen your content, na, so and you are, by the way, for audience को बता दूं, he's only 23. ठीक है, सिर्फ 23 साल का है. And when I see your content, there's a lot of maturity into it. मतलब बताऊं, एक empathy factor बहुत है. You understand कि दूसरा किस सिचुएशन में. एक तो होता है कि सब ऐसे कैमरे में ज्ञान दे दिया, बट टू अंडरस्टैंड कि उसकी सिचुएशन क्या है. सो दैट वो शोज कि जो से ना कब टीचिंग का शौक है, तो इट शोज, वो दिखता है. अब आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि एज इन हाउ डू यू, व्हाट्स आप में ऐसा क्या है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, राइट, दे आर ट्राइंग टू क्रैक दीज एग्जाम्स. और मतलब आई नो पीपल जो सीए एग्जाम भाई 5-5 साल से लगे हैं. ठीक है ना, मतलब लव द डेडिकेशन कि गिव अप करने को रेडी नहीं है, बट लगे हुए हैं. बट स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम. तो ऐसा व्हाट वुड यू से दैट हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन अमंग स्कूल टाइम में जब आप एग्जाम देते थे, कि आपको लगा कि आपने वो एक्सपेक्ट था इसलिए आप कर गए, बट वो कोई फ्रेंड नहीं कर पाया? ऐसा क्या है आप? Right. I think again, I don't want to boast myself, or I don't want to flaunt some other skills or not. But I think one thing which really helped me is the power of self discipline. आजकल क्या हो रहा है पता है क्या, कि लोग जो है डिसिप्लिन को बहुत बोरिंग समझते हैं. सो मतलब ऐसा लगेगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी वेरी ट्रू कि अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हो ना, तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें बहुत चेंज हो जाती है. लोग आपको कहेंगे कि कितना डिसिप्लिन है तू, कितना बोरिंग है तू, बट जस्ट इग्नोर दीज नेसियर्स. मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि स्टडिंग इज बोरिंग, and it's like all the other activities are boring, but it's at the end of the day boring things make you successful. So discipline is boring but discipline is successful. तो ये एक फैक्टर मुझे बहुत हेल्प किया in order to get ranks in all these examinations.
एंड सेकंड फैक्टर वाज कंसिस्टेंसी. इट्स लाइक कि एक माइलस्टोन अचीव होने के बाद यू शुडंट थिंक कि अच्छा मैंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है, अभी मेरे को बस रुक जाना है, एंड आई डोंट वांट टू अचीव मोर इन माय लाइफ. दिस इज अ रॉन्ग एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू मी. इट्स लाइक वंस यू सेट अ बेंचमार्क, यू हैव टू एंश्योर कि ये जो आपने खुद का बेंचमार्क सेट किया है, compare yourself with the previous yourself and just set this benchmark and go above this benchmark. तो मेरा ये मानना है. So right from school days, if I'll just share some anecdotes as well. So right from my school days itself, जब भी एग्जाम आती थी, 12th की एग्जाम या फिर मेरे सीए के एग्जाम, मैं 1-1.5 महीने पहले पूरा मोबाइल स्विच ऑफ करके सिर्फ फोकस करता था पढ़ाई पे, बिकॉज दैट वाज माय प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आज आप किसी को बोल लो कि आपको 4 महीने सीए फाइनल्स के मिलने वाले, आपको 4 महीने मोबाइल बंद करना है, hardly any student would just switch off his entire mobile phone for the period of 4 months. It's very difficult because we all are addicted to our mobile phones as of now. So you used to go offline completely for 4 months, no calls, Completely, as nothing, in no. I 4-4.5 महीने मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करके मेरे डैड के कबर्ड में रख दिया था, एंड मैंने उसको Wow. एक भी बार स्विच ऑन नहीं किया था पूरे 4.5 महीने के वो टेन्योर में. नो एब्सोल्युटली, आई थिंक मतलब जब वो 4.5 महीने का फेज, इफ आई जस्ट समराइज इन 2-3 मिनट्स, इतना पीसफुल लगता था ना मुझे. मतलब कुछ ट्रबल नहीं लाइफ में, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं लाइफ में, किसी से बात ही नहीं कर रहा था एक्सेप्ट माय पेरेंट्स, एक्सेप्ट वन ऑफ माय ट्यूटर्स हु यूज्ड टू हेल्प मी सॉल्व माय डाउट्स ऑफ ऑल द 8 सब्जेक्ट्स, एंड एक्सेप्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु यूज्ड टू हेल्प मी अगेन सॉल्व द डाउट्स कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है वगैरह अप्रोच करने में. एंड वो जो फ्रेंड था मेरा, वो मेरा जूनियर था, 6 महीने जूनियर था. उसका सीए फाइनल का अटेम्प्ट मेरे 6 महीने बाद था, और मैं उससे डाउट्स पूछता था बिकॉज ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्मार्ट गाय, एंड मैं उससे इंस्पिरेशन लेता था. तो वो जो 4.5 months थे, आई थिंक इतने पीसफुल थे कि अभी मुझे रियलाइज होता है कि वो 4.5 months वर द बेस्ट मंथ्स ऑफ माई लाइफ. या तो तभी ऐसा लगता था कि यार मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या मजे करूंगा, इतना बोर हो रहा है, दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ. बट अभी एट द एज ऑफ 23 अभी समझ आता है कि कितना अलग अलग स्ट्रेस होता है लाइफ में, कितने अलग अलग प्रॉब्लम से लोग गुजरते हैं. एंड ये सब स्ट्रेस और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इट्स लाइक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज लाइक योर मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शंस, इंटरेक्शंस विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल एटसेट्रा. once you cut down the main source of interaction or connection itself, कुछ मतलब डिमोटिवेशन या कुछ डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगा आपके लाइफ में. सो आई थिंक वो फेज बहुत ज्यादा सही था, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि आई वाज डिफरेंट फ्रॉम माय फ्रेंड्स in terms of being dedicated and being focused. This is very impressive. सबसे पहले चीज 23 में कोई स्ट्रेस नहीं है दोस्त. अभी वो 30 when you get married, get you to marriage, तब you'll understand स्ट्रेस होता है क्या. बट हाँ, आई गेस ना स्ट्रेस का डेफिनेशन भी विद टाइम चेंज होता रहता है. ठीक है, वो जब स्कूल में होता है स्ट्रेस का डेफिनेशन, ट्यूशन का होमवर्क बहुत ज्यादा है. ठीक है, when you keep on going different stage life तो चेंज होता है. That's right. मतलब इसमें एक और बात ऐसा है कि स्ट्रेस मतलब कैसा कि हर एक बंदे को, या तो लाइक यू आर 18, यू आर 15 और यू आर 30, कोई ना कोई का स्ट्रेस रहता है. लाइक फॉर एग्जांपल मेरा 10th का एग्जाम है, मेरे को स्ट्रेस रहेगा, नर्वसनेस रहेगा. 12th का एग्जाम है, मेरे को स्ट्रेस रहेगा. एक 12th का बच्चा फिर ग्रेजुएट होने के बाद उसको बेस्ट कॉलेज में अप्लाई करना है, उसको स्ट्रेस या टेंशन रहेगा कि यार मेरे को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए. ग्रेजुएशन होने के बाद उसका प्लेसमेंट आ जाएगा, उसको ये चाहिए कि मेरे को बेस्ट कंपनी में जॉब चाहिए. जॉब मिलने के बाद उसको टेंशन रहेगा कि मेरे को प्रमोशन कब मिलेगा, अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मेरे को प्रमोशन रेज ही नहीं मिला है. जो सीईओ होगा वो कंपनी का, वो भी सोचेगा कि यार मैं इससे हायर लेवल पे कब जाऊंगा, या मेरे को मतलब इसका पे हाइक कब मिलेगा. राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू राइट फ्रॉम लेट्स से यू आर 50-55, some or the other amount of stress is going to be there because you are constantly wanting to achieve something more, and which is not a bad thing at the same time. It's like it's okay, but stress या mental peace थोड़ा रहेगा. तो इसका best solution तो मैं ये बताता हूँ कि instead of comparing yourself with the other ones, it's absolutely best to compare yourself with the previous yourself. And once you try to compare yourself with the previous version of yourself, you are going to understand yourself as a better human being. So that's what I say to my audience as well. Stop comparing, instead start setting benchmarks, because comparison involves jealousies and setting benchmark involves inspiration. काफी इंटरेस्टिंग है एंड डेफिनेटली काफी डीप है. बिकॉज यू राइट. बिकॉज समटाइम बताऊं, मैं सोचता हूँ कि जैसे गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, इसको मैनेज करने में इतना स्ट्रेस है यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. फिर आई जस्ट थिंक अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री. ठीक है, सब लोग ज्ञान बांटने में तो 50 है. ठीक है, वो ऐसे टी शॉप 50 आइडियाज मिल जाएंगी देश के इंप्रूव कर सकते हैं. बट टू सिट एट दैट सिचुएशन, कैन यू इमेजिन? होम मिनिस्ट्री है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, और यू आर द फाइनल अथॉरिटी. इट इज इनसेन. तो हाँ, स्ट्रेस तो इन यू राइट कि प्रीवियस से कंपेयर करना इज एक्चुअली मच बेटर थिंग, एंड काफी मोटिवेशन फैक्टर तो होता ही है. आई कंप्लीटली definitely. अगर लाइफ में स्ट्रेस नहीं है तो फिर फायदा भी नहीं है लाइफ का, बिकॉज कुछ you can't enjoy the happy moments, you can't be sad in the sad moments. Yeah, absolutely. And I think stress, if it's causing stress to you, it means like you are going in the right direction, but at the same time you need to ensure कि आपको mentally बहुत ज्यादा affect नहीं कर रहा है. It's like it's okay to have stress in your lives at some point of time, but अगर constantly चल रहा है दिमाग में कि यार इससे क्या होगा, if it's negatively affecting you, then you really need to like change your attitude, or you really need to just think about your life once. तो वो ज्यादा important है. आई थिंक यार सारे जो ट्रेडर इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं ना, बोल रहे होंगे सर स्ट्रेस शुरू होता है 9:15 से और चलता है 3:30 तक.
वो तो ये तो बहुत चलो ज्यादा कुशल, चलो स्ट्रेस आई होता है। अग्री। नहीं यार, स्ट्रेस नहीं, सिस्टम है, ठीक है, एंड यू राइट, क्योंकि जो हाँ, आपने चीज बोली बोरिंग, तो इन्वेस्टिंग इज द राइट, मोस्ट बोरिंग थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली, व्हाई इट इज सो फ्रूटफुल। अब राइट, दूसरा, जब आपने मुझे तीन चीज बताई, डिसिप्लिन, ठीक है, फिर बोरिंग, जो बोरिंग आई अप्रिशिएट, एंड यू सेड कि आपने फोन रख छोड़ दिया, ठीक है, तीन चीजें। या आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसिप्लिन। जैसे अब मैं डिसिप्लिन सोचता हूँ, व्हाट इज डिसिप्लिन फॉर यू? जब मैं डिसिप्लिन सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा यार, डिसिप्लिन मतलब रात के 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, एंड समथिंग लाइक दिस। तो इन योर माइंड व्हेन आई से डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन टू यू? बिकॉज या शायद सबको वही इमेज आ रही है जो मुझे आ रही है। Right. So I think like my simple definition of discipline is that you should have a proper consistent routine and you should always be punctual, respecting other individuals' time as well. So मेरा एकदम simple सा definition है. If you are focused, if you are clear what you want to achieve in your life ultimately, and if you are like preparing yourself for spending time in those productive things which are ultimately going to help you achieve your end goal, then I think you're a disciplined person. So let's take an example. Even if a person is, let's say, like sleeping at 10 o'clock and waking up at 6 o'clock, and उसका पूरा टाइम टेबल फिक्स्ड है कि उसको आज सुबह से रात तक क्या करना है, then that man is a disciplined man, irrespective of the fact कि वो कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है. Even if a person if he is sleeping by let's say 4 a.m. or 5 a.m. एकदम सुबह के 5-6 बजे तक, बहुत लोग कंटेंट क्रिएटर्स ही ये फील्ड में बहुत लोग 5-6 बजे तक रिकॉर्ड करते हैं सुबह के, and they sleep and wake up by 1 p.m. or 2 p.m. during lunch time itself. I'll call them also as disciplined if they are very consistent about this routine and they know कि उनको ultimately क्या achieve करना है. So discipline is all about being consistent firstly, and next like discipline is all about staying like motivated, and discipline is all about just giving your best no matter what the situation is going to be. So मेरा simple सा definition है, you just be consistent, be punctual, respect other individuals time, and you are going to be called as disciplined itself. And ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे डिसिप्लिन का डेफिनेशन, इसमें ऐसा भी एक पॉइंट है कि आर्टिफिशियल डेडलाइंस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एक टास्क आप अलाइन अलोकेट करते हो तो उसको अचीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की ट्रेट्स कि जो भी टास्क आप अलोकेट करोगे वो अचीव हो जाएगा. एंड वंस यू अचीव दैट टास्क थ्रू थ्रू सेटिंग आर्टिफिशियल डेडलाइंस कि मेरे को ये बजे तक इतना काम करते हैं, देन आई रिवॉर्ड माई सेल्फ, देन दैट इज द बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक. तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज करने के लिए डिसिप्लिन इज लाइक अ मस्ट, एंड इफ यू आर डिसिप्लिन पर्सन, इफ यू आर फोकस्ड, then I think no one is going to stop you from becoming or achieving whatever you want in your life. 100%, 100%। तो एक तो चीज बहुत डेफिनेटली है कि डिसिप्लिन डज नॉट मीन कि सिर्फ सुबह 6 बजे उठ जाओ, Yeah. अपने टाइमलाइन से करो, बट यू आर पंक्चुअल एंड यू जस्ट, मतलब टाइमलाइंस कंप्लीट होनी चाहिए टिल दैट पॉइंट, Right. राइट? कि कभी यूट्यूब एंड में ना देखने बैठ जाओ, या ये ना हो जाओ, वो ना हो Yeah. जाओ। आई गेट इट, दैट्स फाइन। और ये काफी Right. इंटरेस्टिंग भी है, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑडियंस कैन डेफिनेटली गेन फ्रॉम दिस। अब दूसरा, आजकल वैसे ये तो पूछा ही नहीं, मैं तो हमेशा सबसे पूछता हूँ, आजकल चल क्या रहा है? व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर दीस डेज? Pardon? What are you? आजकल क्या चल रहा है? व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर दीस डेज? व्हाट्स हैपनिंग? आजकल क्या चल रहा है? Very open-ended question. I think excitement about lot of things. Like lot of things are going on in my life right now. To be honest, ये अभी जैसे मैं I'm doing a full-time job in Aditya Birla Ventures, which is a newly set up venture capital arm of Aditya Birla Group. यहाँ पे ही 12-14 घंटे चले जाते हैं दिन के. फिर उसके अलावा I am also doing my content that excites me a lot. मेरा YouTube चल रहा है, Instagram चल रहा है, LinkedIn चल रहा है. And I think I'm able to create some consistent content on all these social media platforms. Again, by consistent, what I mean is कि मैं रोज रोज नहीं डाल रहा हूँ, but even if I'm posting once in a week, I am ensuring कि मैं हर हफ्ते एक पोस्ट तो डालू ही डालू. That is my definition of consistency. Irrespective of your frequency, you need to be consistent. आज आशीष चंचलानी जैसे एकदम famous creator, he uploads one video in 1 month, and every month एक video डालते, that is consistent. Dhruv got Rathi it, you're also, he right, uploads one video every week, and he is consistent. So it's not right, that, and right. some people like Akshat Srivastava, he uploads one video every single day and he is also consistent. So all these three examples which I mentioned, they are consistent irrespective of the frequency of uploading. So that's exciting, like content part, YouTube, Instagram, LinkedIn, and other things. So I'm also doing a side project with one of my very good friends, Ishan Sharma, if you would know. He's a Bixian Yes, dropout, yes, 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 yes. and yeah, he's like a famous YouTuber. So we are co-authoring a book now titled as The Unicorn Secret, where we are going to interview 25 unicorn founders of India, the top 25 ones, and try to compile it in a book format. तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वी हैव इंटरव्यूज लाइंड अप, तो उसका भी मैनेज करना है. सो बहुत सारी चीजें चल रही है एट द सेम टाइम, एंड मेरा खुद का यूट्यूब इंटरव्यूज भी चल रहे हैं. सो येस्टरडे आई अपलोडेड अ वीडियो विद डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, हु इज द चेयरमैन ऑफ हीरानंदानी ग्रुप. ही इज अ रियल एस्टेट बिलियनर इन मुंबई. तो वो भी एक सीए, उनका पूरा जर्नी कैसा था वो रिकॉर्ड किया. सो ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर देयर, दे मेक मी हैप्पी, एंड रात को फिर ऐसा लगता है कि चलो आज कुछ प्रोडक्टिव किया और अच्छा, मतलब आई कैन स्लीप पीसफुली नाउ. Yeah, this is actually very inspiring. And I actually want to ask you this because you're working at Aditya Ventures, right? And it's a good position. And seeing all the accolades and degrees you have, I'm assuming the pay way अच्छा होगा सारा. ठीक है? It must be very decent. So my
my thing is कि why are you creating content on the side? मतलब क्यों? Why doing so much effort? जबकि अभी तक तो शायद you are living someone's dream life कि यार पढ़ाई कर ली, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई है, life set. So why are you taking these extra efforts? Right. So there's an interesting story to this. The way I started content was कि जैसे मेरा CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 5 आया था, तब a lot of people used to ask me the same set of questions on LinkedIn कि भैया आपने पढ़ाई कैसे किया था. तो भैया बुलाते थे तो पहले ही गुस्सा आ जाता है, यार मैं अभी बस 20 साल का और तुम लोग मेरे को चिंता सर मत और करो, भैया जब बुला लोग रहे हो. अंकल बुलाएंगे ना तब गुस्सा आएगा असली. ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, भैया इज गुड. ठीक है, एंजॉय भैया जब तक भैया लास्ट करता है. हाँ. तो हाँ, मतलब ऐसे वही कि कुशल भैया ये आपने पढ़ाई कैसे किया था, ये सब्जेक्ट में कैसे, क्या स्ट्रैटेजी था, रैंक कैसे आया वगैरह. सो लॉट ऑफ सेम क्वेश्चंस यूज्ड टू बी आस्क्ड. तो मैंने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू ईच एंड एवरीवन इंडिविजुअली ऑन लिंक्डइन, मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब पे एक वीडियो बना लूंगा, उसका टाइटल लिख दूंगा, जो भी टॉपिक लोग मेरे को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, एंड वो मैं लिंक्डइन पे शेयर कर दूंगा, या जो भी डीएम करता है उसको यूट्यूब का वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा. तो 20th May 2020 दिस वाज द डे, मतलब 2 साल पहले, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 2 साल हो गए अभी 5 दिन पहले. सो दिस वाज द डे व्हेन आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब. एंड उसमें मैंने शेयर किया था कि मेरे पूरे सीए फाइनल के जितने भी नोट्स थे, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, सब मैंने स्कैन करके अपलोड कर दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन. जिसको भी यूज करना है आप डाउनलोड करके प्रिंट करके यूज कर लो. तो ठीक दैट्स है. हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन जर्नी, एंड 1 ईयर में आई गॉट सम 50,000 सब्सक्राइबर्स. तो मैंने सोचा कि व्हाई टू स्टॉप दिस नाउ, लेट्स से आई हैव एन ऑडियंस, let's give something back to this audience in the form of some like value which I can give back to the fraternity. And then I started my podcast where I started interviewing industry stalwarts like Dr. Niranjan Hiranandani, he's also CA, Suresh Prabhu sir, who's the former railway minister of India. Then again one interview is lined up, so one interview I've done of Mr. Nirmal Jain, who is the chairman of IIFL, India Infoline Finance Limited. So all these CAs who have achieved a lot in their lives, I try to understand their entire journey, give it back to the audience, and just so that everyone like me can just gain some inspiration from all these successful individuals. So that's how my YouTube journey began, and I thought कि Insta पे भी I started meeting a lot of content creators. तो मैंने सोचा कि चलो, since I have an expertise of CA and CFA, I can explain them about finance, I can explain them about startups because I'm working in a venture capital fund. So अभी भी it's like I have passion of adding value. It's not teaching like But professionally, you're doing it but through it's like, social media. correct, Yeah. it's like adding value in a person's life, and वो बंदे को पता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, और मैं उसको समझा पा रहा हूँ through my social media handles. So that's the thing which I love, and it's like it's if even if I'm able to add value in one person's life, I think I am successful in adding value and like being a content creator. So ऐसा नहीं कि यार तो ये views काफी नहीं है, ये इंटरेस्टिंग reel है नहीं दिस चला, इज. YouTube का ये वीडियो नहीं चला. I am not bothered about all those statistics क्योंकि मेरा main job content creation है ही नहीं अभी के लिए. My focus is somewhere else. This is just as a side time activity. तो like I don't have that mindset कि यार ये views नहीं आए, ये चलेगा नहीं, likes नहीं आए वगैरह. I don't bother about those things. It's like कि अगर एक बंदे ने भी देख लिया और उसने comment में लिख लिया कि okay, I have found a lot of value, I think I'm happy at the end of the day. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब ना, बिकॉज यू आर इन जेंजी कैटेगरी, ठीक, अब लॉट ऑफ पीपल और जो बहुत लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, चांसेस आर दैट दे आर जेंजी और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग बड़ा इंटरेस्टेड है. ठीक. अब इसके लिए चाहिए होती है एक साइड इनकम, वो जरूरी है, राइट? यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम्हें वो चाहिए. यू कांट जस्ट से कि डे वन से मैं ट्रेडिंग से पैसे कमाता रहूंगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. सो यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, ठीक है, एज यू मेंशन, आप एक बुक का भी देख रहे हो, आप अपना जॉब भी कर रहे हो, यू डूइंग सेवरल थिंग्स. आई एम श्योर देयर मस्ट बी सेवरल अदर थिंग्स इन द पाइपलाइन आल्सो. सो व्हाट वुड यू रेकमेंड, अगर कोई और 23 ईयर ओल्ड है वो देख रहा है, व्हाट वुड यू रेकमेंड कि क्या करके ही कैन एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग साइड इनकम? ऐसी कौन सी टॉप 3 चीजें दैट यू सी दैट कि यहाँ पे जेंजी अच्छे पैसे कमा सकती है? Right. So like are you trying to ask कि top 3 चीजें in the stock markets कैसे कमा सकते हैं, investment नहीं, options या एनीथिंग जस्ट टू side क्रिएट hustles? इनकम, साइड हसल इनकम. Okay, got it. So I think if anyone is at the age of 23 and if he wants to, let's say, earn income in order to invest or like just earn side hustles, तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें करने के लिए the most important thing is to have that skill set. मतलब एक बार आपको skill आ गया ना, like once you learn those skills, it's very easy to monetize any So of what them. are those skill set? आपके हिसाब से क्या skill set जो बड़े easy मोटे होते हैं? Correct, absolutely. So I think this is a great question. So मेरे हिसाब से like lot of skills are going to matter in the future whenever you want to, let's say, land up in any job और जो भी monetize करना है. तो first, like let's say I'm just speaking from a perspective, if you want to land up in a very good job in a very good corporate like a multinational company, तो उसके लिए these skills are very very important. You need to develop yourself on your analytical skills first of all. You need to understand कि ये numbers analyze कैसे करते हैं और इसको quickly like how to read these balance sheets, annual reports, etc. if you want to get into a finance role.
Then next is like your communication skills, which are going to matter a lot. कैसे you present करते हो, and communication skills is not about language at all. Even if you aren't good in English, it doesn't mean you lack communication skills. ये बताओ, It's this is all such a strong point. कितने लोग मेरे पास आते हैं कि मैं अच्छा नहीं बोल पाता, इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो लाइक कि चलो हिंदी में नहीं, मुझे बोल ऐसा के तो नहीं दिखाओ, होता. तो वो हिंदी में भी नहीं बोल पाएगा. So Right, it's just a exactly. barrier कि he thinks language does not matter. I would feel कि आज के डेट में if Absolutely. you can speak proper Hindi, it's a much of a better asset than talking English. Absolutely. And just because you mentioned this fact, I'll tell you, I was reading a report, KPMG का एक report आया था 2018 में, that mentioned the statistics. आज भी इंडिया में 88% of the people don't speak English as their first language. Okay, so 88% का जो population है, उनको फिर भी vernacular language में ही content पसंद है. And it's like कि English, okay, English नहीं भी आया, it's absolutely fine as far as you are able to articulate your thoughts and you're able to convince or persuade the other person. Just convey your idea कि तुम्हारा idea क्या है, to communicate the idea, and you've done public speaking, right? Communication हो गया. Yeah, absolutely. So communication skills, that's important. Presentation skills, that's important. So ये सब skill set जो आ गए ना आपके पास, तो आप job में अच्छे से land हो पाओगे. तो वो important है. फिर दूसरे skill sets which can just help you make side income are like, let's say if you want to get into this content space, if you want to explore, like you can become a very good content creator if you can find your own niche, and you just need a camera or mobile in like where you can record your videos and start uploading your videos on your social media handles. That's a very good source of income. If you can start monetizing after 10,000, 20,000 followers, because a lot of brands approach. That's the second skill of just creating that sort of content, being creative. The third skill set which I'll recommend is that if you are a person who is into, let's say, this graphic designing, video editing, or just like these courses, these skills which you can learn even from Udemy or Coursera courses. ये सब courses सीख के भी you can work as a freelancer and you can mint money literally if you can handle those type of clients. So if it's your passion to do these kind of things, side hustle जैसे video editing हो गया, content writing हो गया, graphic designing हो गया, जो भी content writer, content creator को आज required है, जो भी चीजें हैं, you can just become a freelancer and help the content creator create the content itself. So ये skills भी important है, ये skills से भी आजकल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं. Like trust me when I'm saying this, I know a lot of people who are making like lakhs of rupees through just video editing, graphic designing, etc. if they are able to crack that code. क्योंकि ये तो है, because you know video editing, जैसे अब we wanted to hire for a team, मुझे इतना मतलब लोग बोलते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट द प्रॉब्लम इज कि हायर यार, इफ यू स्टार्ट हायरिंग people are unhireable. मतलब communication skills very bad, and this is not their fault. कॉलेज का और पूरा कभी किसी ने सिखाया नहीं है. It's needs to be the key. ठीक है. उसके बाद what you saying कि जो आपने बोला डेटा एनालिटिक्स की स्किल, वो तो बहुत वीक है लोगों में. ठीक है. उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो कॉलेज सिखाता नहीं है और कोई सीख भी नहीं रहा है, और जिन लोगों ने सीख लिया है, they are minting money like crazy. I was reading an article somewhere that startups are raising funds to hire techies because techies have got so expensive. उनकी techies की salary has gone up by 125% in single year, क्योंकि demand बहुत ज़्यादा है, supply कुछ है नहीं. Absolutely. And I think since you mentioned about startups itself, there are so many startups आजकल के लिए इंडिया में जो पता है मतलब बिना डिग्री के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो गारंटिंग कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा 10 लाख का जॉब, 15 लाख का जॉब एक्सेट्रा. मतलब सो मेनी स्टार्टअप्स लाइक पेस्टो हो गया या फिर मसाई स्कूल हो गया. यूएसए में भी ऐसे स्टार्टअप्स लाइक लैम्डा स्कूल हो गया, अगर आपने सुना होगा तो ये सब स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि बिना डिग्री के एक बच्चे को ले लेंगे एंड दे ट्रेन देम फॉर 7 months 8 months, पूरा उसको सिखाइए कोडिंग कैसे करना है, डेवलपर, वेब डेवलपर कैसे बनना है, या बहुत सारे स्किल्स अलग अलग कोर्सेज होते हैं, एंड उसको गारंटी करते हैं कि अगर तेरे को जॉब मिला तो उसका सर्टेन प्रपोर्शन हमें दे देना सैलरी का, अगर नहीं मिला तो तेरा ये जो भी 8 महीने का ट्रेनिंग था वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया. तो ये बिजनेस मॉडल है. And these models like they work on income sharing agreement, and ये startup भी बहुत आजकल चल रहे हैं like in terms of making all these individuals very skillful. तो मतलब ये these are pure examples कि skills कितने ज्यादा important है. मतलब आज अभी कुणाल शाह ने एक like intern hire किया just because of a LinkedIn post जहाँ पे उसने डाला कि I am graphic designer and I have made this, can you just look at this and let me know if I can work in cred. And literally वो post को तो 1 lakh likes आके बहुत viral हो गया, and कुणाल शाह hired that person basis one LinkedIn post without any qualification. तो ऐसे सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे स्किल्स का इतना इंपॉर्टेंस है कि आज आपके पास डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं भी रहा तो बहुत सारे स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न्स दे आर गोइंग टू हायर यू अगर आपके पास वो रेलेवेंट स्किल सेट रहा तो. You're very right. You're very right. तो ना a lot of investor traders जो अगर देख रहे हैं ना, तो if you're trying to create an income अलग से for stock market, it's so easy. I can't even tell you. अब ऑनलाइन हर चीज अवेलेबल है, and you're right. ये जो स्टार्टअप्स है ना, जो होता है कि they will teach you, पढ़ाई करो, but when you get a job only then you pay us. It is amazing. It's like a win-win-win situation. Win for the team, win for the customer and the owner. It's amazing. अब चलो हमने मनी कहते हैं इनकम क्रिएशन का भी हमने बात की, राइट.
अब सेकंड चीज आती है, आई वांट टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स. नाउ आई नो दैट यू आर नॉट फुल्ली इनटू स्टॉक मार्केट्स, राइट, बट यू आर वेरी वेरी मच अवेयर ऑफ इट. Yeah. सो जो जेन जी है, वेयर डू यू फील स्टॉक मार्केट्स में, व्हाट आर द इशू, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू सी इन योर एक्सपीरियंस की जो जेन जी लोग कर रहे हैं एक स्टॉक मार्केट में इशू? Correct. One of the biggest mistakes or one of the biggest issues going through Gen Z's mind while investing in the stock markets is that पहला सबसे बड़ा issue है कि वो लोग fundamental research पूरा खुद से नहीं करेंगे and they'll just buy or invest basis recommendation of their friends or family. WhatsApp पे वो नहीं आते forward, buy this, target price this, stop loss this, current market मुझे price कोई नहीं भेजता etc. डर के मारे, क्योंकि मैं तो उनके पीछे पड़ जाता हूँ. एंड यू राइट. अब जैसे कितनी बार यूट्यूब पे भी आता है, अब सपोज यूट्यूब में किसी ने फंडामेंटल्स दी और मैंने ही दी थी, ठीक है, आपने कंटेंट देखा, इफ यू आर ओनली बाइंग इट जस्ट वाचिंग माय रिसर्च, इट विल नॉट मेक सेंस. आपको खुद का एफर्ट करना पड़ेगा फॉर श्योर. Absolutely, like that is one of the biggest advice which I'd like to give to all the potential stock market investors. कि खुद का research करना खुद सीखो. Like it's like कि कोई दूसरा आपका पैसा मैनेज कर रहा है, it's fine, but at the same time आपको पता होना चाहिए कि research कैसे करना है, कौन से stock में डालना है, and you should be clear about all the factors which you are going to look before investing. There are so many resources even online कि आप YouTube पे जाके वीडियोस सीखो how to invest in stock markets. आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे सिखाया जाता है कि what to look before investing in stocks etc. तो वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू है कि जस्ट लिसनिंग टू सम रैंडम टिप्स एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स विदाउट डूइंग फंडामेंटल रिसर्च. द सेकंड इशू इन द स्टॉक मार्केट इज दैट कि जेनजीज के साथ स्पेसिफिकली इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस इशू एंड मैं फ्रैंकली सबके सामने बोलूंगा कि आई वाज अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन एंड इट्स लाइक कि पेशेंस नहीं होता है. तो अगर एक स्टॉक खरीद लिया एंड 10-20% भी नीचे चला गया, पैनिक सेलिंग की वजह से लॉट ऑफ जेनजीज जस्ट सेल द स्टॉक 20% नीचे जाने के बाद, एंड एक बार वो वापस ऊपर चला गया तो रिग्रेट होता है कि अरे यार ये मैंने क्यों बेच लिया. So regret and panic selling, these are two of the most dangerous things when it comes to stock markets. Like I'm a firm believer of long-term investing and I'm a very like firm believer that long-term investing is going to make you lots of money because I've interacted with a lot of people like Saurabh Mukherjee, founder of Marcellus Investment Managers, whom you have also interviewed and I've seen that video as well. And spoken to a lot of other industry stalwarts as well, and they are like firm believers of long-term investing. सो आई ऑल्सो रियलाइज कि यार मतलब ऐसे जस्ट बाय एंड होल्ड कर लो, एक बार बाय कर लो और उसको देखो भी मत. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन द बिजनेस मॉडल, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ये कंपनी अच्छा करेगी, देन जस्ट डोंट हैव अ लुक एट इट अंटिल एंड अनलेस यू नीड द मनी फॉर सम इमरजेंसी. तो ये और अनलेस कि अगर कंपनी में कोई लो चांस लग जाए, सो दैट इज आल्सो सम यू नीड टू, ऑब्वियसली दैट गोस विदाउट सेइंग ओनली कि यू विल ट्रैक द कंपनी. अब इसमें देखो, अब इसमें कौशल आई फील कि सी पैनिक सेलिंग का तो इट्स एवरीवेयर, ठीक है. आई थिंक इवन पीपल ऑफ 45-60 सबका पंगा है, पैनिक सेलिंग वो सब हो ही रही है. एंड यू आर वेरी ट्रू, बिकॉज एक चीज जो मुझे आई है कि ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम जेनजी के साथ ही है, इट इज विद एवरीवन. सो दिस इज द मैसेज टू एवरीवन कि लोग सोचें कि भाई मैं जेनजी इन्वेस्टर हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं, सबकी प्रॉब्लम सेम है. आई फील मार्केट्स में नो मैटर व्हाट एज यू हैव, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव और हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव, व्हेन यू स्टार्ट एवरीवन स्टार्ट्स एट द सेम पेस, क्योंकि सबके वही इमोशंस चलते हैं. एंड आई थिंक वन मोर मिस्टेक जो बहुत सारे जेनजीज करते हैं ना, कि जो ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, 4 रुपए के 5 रुपए के, जस्ट लाइक 3-4 रुपीज विदाउट एनी फंडामेंटल्स एंड ऑल, पीपल थिंक यार ये 3 रुपए का, यार ये अगर 10 भी हो गया तो मेरे को 300% गेन हो जाएगा, एंड दे जस्ट इन्वेस्ट विदाउट अगेन डूइंग एनी एनालिसिस. और मैंने भी ये किया है. तो मैंने एक बार लाइक टीटीएमएल स्टॉक पता होगा, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, तो मैंने वो 3 रुपए का देखा था. फिर मैंने 6 रुपए जब गया था, मैंने सोचा चलो यार 6 रुपए पे खरीद लेते. दैट इट वेंट टू 12 ऑल्सो. वो स्टॉक 12 भी गया, मैंने बेचा नहीं, लेकिन बाद में वो इतना नीचे आ गया कि 2 रुपए पे आ गया वापस. और मैं वापस एकदम डर गया कि यार 2 रुपए पे आ गया, मेरा इतना ज्यादा लॉस हो गया, अभी मैं बेच देता हूँ. और मैंने बेचने के बाद अभी कैन यू गेस द स्टॉक प्राइस, अभी स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है उसका? तो अभी तो यार अभी तो 150 चल रहा है उसका, मतलब 150-200 के आसपास. बट इट्स लाइक कि अभी बहुत सारे चेंजेस हो गए, उनके बिजनेस मॉडल में चेंज हो गया. बट तभी जब मैं इन्वेस्ट किया था 1.5 साल पहले, इट वाज एन ऑपरेटेड स्टॉक. मतलब या तो अपर सर्किट जा रहा है या तो लोअर सर्किट जा रहा है, किसी को मतलब पता नहीं क्या चल रहा है स्टॉक में. तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी एंड आई हैव लाइक लॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज इन दिस, क्योंकि मैंने लाइक बड़ा अमाउंट डाल दिया. मैंने मतलब वो अपर सर्किट पे जाने वाला था, मैंने आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, अगले दिन वो तुरंत मेरे को मिल गया सुबह 9:15 बजे. बट जैसे ही मैंने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो तुरंत वही दिन लोअर सर्किट पे चला गया. एंड वो दिन से वो अगले 10 दिन तक सीधा लोअर सर्किट पे आ गया वो. हाँ, सीधा लोअर सर्किट पे आ गया, बस मैंने तुरंत बड़ा ऑर्डर प्लेस करने के बाद. तो इट्स लाइक कि इतना मतलब इतना ऑपरेटेड स्टॉक था वो, तो इतना मतलब ज्यादा लॉस हो गया. तो उसके बाद से तो मैंने डिसाइड ही कर दिया यार बस बाय एंड होल्ड करो, नहीं तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना ऐसे नर्वसनेस हो जाती है, बिकॉज लाइक योर कैपिटल इज एट स्टेक आफ्टर ऑल, योर हार्ड अर्न्ड मनी, एंड इफ यू आर लूजिंग ये रियलाइजेशन भी बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है. डजंट मेक सेंस.
तो you're right, and ये जो रियलाइजेशन है ना, यही बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग शायद रियलाइज ही नहीं कर पाते. उनको लगता है कि Absolutely. वही गैम्बलिंग बाइस होता है ना, कि अब हार गया कोई नहीं, अब मैं डालूंगा अब जीतूंगा, तो वसूलने के Correct. चक्कर में पूरा गेम हो जाता है. Yeah, अब absolutely. कुशल और ये जैसे greedy नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. ऐसा है कि डोंट बी greedy at all. मतलब पैसा मिलना है तो मिल जाएगा. ऐसा ये नहीं कि स्टॉक आप एक मार्केट्स ना ऐसा है कि वो ना शीशा दिखाता है कि तुम कितने exactly. लालची हो, तुम्हारा क्या इमोशन. वो स्टॉक मार्केट एक शीशा है, राइट, एंड यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम योरसेल्फ. दैट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है. Yeah. तो हार्ड और नॉट, मतलब आई फील कि ऑब्वियसली वो अपना कोई नेचर तो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यू नीड Correct. टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू, इसलिए यू कांट जस्ट कॉपी माय पोर्टफोलियो और आई कॉपी योर Yeah. पोर्टफोलियो, ऐसे चलता नहीं है. तो आपको Yeah. अपना करना पड़ता है. Yeah. अब क्वेश्चन So जैसे मैं आपको true. बताता हूँ, मैं आई एंटर स्टॉक मार्केट 2010, राइट. Hmm. आई यूज्ड टू गो टू ब्रोकर्स ऑफिस, उस समय ब्रोकर्स ऑफिस होते थे, राइट. आई यूज्ड टू वॉच सीएनबीसी, और उसमें शायद एक या दो उस समय लोग होते होंगे टीवी पे जो बता रहे हैं, टीवी में शाम को शो होते हैं. देयर वाज नथिंग, राइट. अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हु वांट्स टू एंटर स्टॉक मार्केट, मतलब इट इज ब्यूटीफुल कि डिफरेंट डिफरेंट लोग आईपीओस बता रहे हैं, अपना प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं. सो ये जेनजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट. सो डू यू फील दैट दिस इतना सारा कंटेंट अराउंड स्टॉक मार्केट एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट is a boon to Gen Z, या फिर it is also playing a negative role? What's your opinion on it? Yeah, I think मेरे हिसाब से तो जो भी कंटेंट आ रहा है लाइक सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक्सेट्रा, इट्स लाइक अ वे टू कैपिटलाइज ऑन दिस. मतलब इतना ज्यादा कंटेंट आ गया एंड सो मेनी क्रिएटर्स आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन एक्सप्लेनिंग कि ये कैसे चलता है, क्या एनालाइज करते हैं वगैरह. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर ऑल द जेंजीज कि इतना फ्री में कंटेंट आ रहा है, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं. तो मेरे हिसाब से मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी वीडियो, कोई भी क्रिएटर को आप फॉलो करते हो, ओपिनियन के पहले जितने भी फैक्ट्स के जो सेक्शन है ना, यूजुअली क्रिएटर का वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक पहले फैक्ट्स होते हैं, पूरे एनालिसिस होता है कि ये कंपनी कितना रेवेन्यू करती है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस मॉडल क्या है, इसका लेवरेज क्या है, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह, आरओई, आरओसी वगैरह, ये सब जो टेक्निकल टर्म्स है, ये सब एनालिसिस करना, वो एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो होता है. और एक लास्ट में थोड़ा सा 10 to 15% ऑफ देयर प्रपोर्शन ऑफ वीडियो गोज इनटू ओपिनियन, जहाँ पे वो बताते हैं कि उनके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, एक्सेट्रा. तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि जो भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट 15-17 मिनट्स या फर्स्ट 85%, वो तो देखो ही देखो, बिकॉज दोज आर फैक्ट्स एंड द क्रिएटर वुड हैव डेफिनेटली एनालाइज ऑल दोज फैक्ट्स करेक्टली. तो वो तो डेफिनेटली देखना चाहिए. बट द ओपिनियन पार्ट, यू कैन वॉच ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट क्रिएटर्स, 5-6 क्रिएटर्स, एंड आफ्टर दैट यू शुड फॉर्म योर ओन ओपिनियन कि आपको क्या लगता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ने ओपिनियन दे दिया और मैंने बाय कर लिया. यू शुडंट डू दैट. जस्ट ट्राई टू सी कि चार अलग अलग लोगों के क्या ओपिनियंस है, बिकॉज यू नो द फैक्ट्स नाउ, एंड वंस यू लाइक एनालाइज एंटायर थिंग, देन फॉर्म योर ओन ओपिनियन. एंड ये आपको स्टार्टिंग से नहीं आएगा, ट्रस्ट मी. आपको ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि वंस यू स्टार्ट टू एनालाइज स्टॉक्स, वंस यू स्टार्ट टू टॉक टू न्यू सेट ऑफ पीपल अबाउट स्टॉक मार्केट्स, तो ऑटोमेटिकली आपको ओपिनियन फॉर्म करना आ जाएगा. इट्स नॉट लाइक अ वन नाइट गेम कि आपको एक रात में वो समझ आ जाएगा और आप कल से ओपिनियन फॉर्म करना शुरू कर दोगे. ये राइट बताऊँ, ये ना आई थिंक रिमेंबर मेरे साथ भी चैलेंज था कि मैं आया तो ऑब्वियसली मैं तो पीटर लिंच टू हावर्ड मार्क्स सबको उठा के पढ़ रहे हैं, सबके मार्क बुक भी सबके बारे में पढ़ रहे हैं. एंड लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेस्टर्स के कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस होते हैं, ठीक है. लॉट ऑफ टाइम्स क्या, 90% ऑफ टाइम्स कॉन्ट्रडिक्टिंग. So somebody will say don't invest in mid cap, somebody will say always invest in mid cap. कोई बोलेगा 11 कंपनी रखो, कोई बोलेगा नहीं 50 कंपनी का पोर्टफोलियो रखो. So you need to understand कि तो facts तो सही है, and हल्के हल्के you see opinions of everyone, you see, you experiment everything, you see कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, then you will form your own opinion कि आपकी experience में आपके लिए specifically what works out. I think same thing आपने बोली कि YouTube में देख लो तो सबका opinion लो and then see कि what is working out for you specifically. Correct. No, absolutely, that's true. अब कुछ एक और चीज है बताऊं, जैसे अब आई डोंट नो इफ यू, आई एम श्योर यू मस्ट हैव. अब बहुत लोग, मुझे 16 साल के बच्चे, राइट, 18 साल के बच्चे मुझे बोलते हैं हर्ष स्टॉक मार्केट्स मेरा पैशन है सर, मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ, मेरा पैशन है स्टॉक मार्केट्स. एंड वो फिर दे लास्ट की हाउ शुड आई टेल माय डैड, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स आर, एंड राइटफुली सो, उनको होना भी चाहिए, दे आर कंसर्न्ड कि भाई स्टॉक मार्केट करियर बंदा बना रहा है. सो जो लोग 16-17 साल की एज में बोलते हैं मैं पैशनेट हूँ, how to, in your opinion, how can they even judge if it's a passion or not? Correct. You know, like the biggest misconception here is कि जैसे ही लोगों को पैसा मिलने लग जाता है ना स्टॉक मार्केट्स में at an early age, उनको लगता है कि वो उनका पैशन बन गया है. This is the biggest myth and this is the biggest misconception. तो ये ये लाइन अच्छी मतलब थी, ये लाइन अच्छी थी, ये लाइन अच्छी थी. हाँ. तो एक्चुअली लिटरली ऐसा हो गया कि अगर मेरे को पैसा कमाना मिल गया इसमें, चलो यार मेरे को आज ये स्टॉक अपर सर्किट हो गया, मैंने 1 लाख डाला था, 20% गया, मैंने 20,000 1 रुपए में कमा दिया. उनको लगता है कि अभी उनका पैशन हो गया, अभी ये जो बस स्टॉक मार्केट से करेंगे. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दैट्स लाइक अ वेरी बैड एटीट्यूड.
मेरे हिसाब से लाइक वंस यू वांट टू डिटरमाइन इफ इट्स योर पैशन और नॉट, आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि आपको इनहेरेंटली जब आप कोई भी स्टॉक एनालाइज करते हो, आपको उसका बिजनेस मॉडल, आपकी उसकी एनुअल रिपोर्ट उठाओ, ठीक है। अभी जैसे एशियन पेंट है, ठीक है, अभी सौरभ मुखर्जी का फेवरेट स्टॉक है, यू ऑल्सो नो। एशियन पेंट्स का स्टॉक अगर आपको पसंद है, या तो आपको वो एनालाइज करना है, एशियन पेंट्स की लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट उठाओ और वो पूरी 400 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट जो होगी पूरी पढ़ो। अगर आपको मजा आ रहा है वो 400 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ने में, देन आई थिंक यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द स्टॉक मार्केट। अगर आपको बिजनेस मॉडल समझना है, आप एकदम सेपरेटली जाके एशियन पेंट्स के वीडियोस देखते हो, एनालिस्ट रिपोर्ट्स देखते हो कि बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल या फिर जेपी मॉर्गन, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बहुत सारे ये ब्रोकर्स है जो हर एक सेक्टर पे, हर एक लाइक स्टॉक पे रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट्स देखना पसंद है, आपको ये पढ़ना पसंद है, तो आपका पैशन है ये स्टॉक मार्केट्स में। जैसे एक वेबसाइट है trendline.com, LYNE, TRENDLYNE.com। yes. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सब ब्रोकर्स रिपोर्ट्स मिलते हैं लाइक फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स। आप सिर्फ स्टॉक का नाम टाइप करो, एक ऐसे लाइन बाय लाइन आपको आ जाएगा, एक्सिस बैंक का क्या व्यू है, आईसीआईसीआई का क्या व्यू है, कोटक का क्या व्यू है, एक्सेट्रा। तो ये सब जो है ना, मतलब आपको अगर ये सब करने में मजा आता है, रिसर्च करने में मजा आता है, बिजनेस मॉडल समझने में मजा आता है, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने में मजा आता है, रेशियोज कैलकुलेट करने में मजा आता है, देन आई थिंक यू आर पैशनेट अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। अगर आप फिर भी पैसा गवा रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू आर इनहेरेंटली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको ये बिजनेस समझना है, धंधा समझना है, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स अबाउट दीज थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू अटेंड ऑल दोज इन्वेस्टर कॉल्स। कोई भी एक रैंडम बंदा मेरे जैसा भी आज कोई भी कंपनी के इन्वेस्टर कॉल्स अटेंड कर सकता है। अगर आपको वो अटेंड करने में मजा आता है, देन इट मींस यू आर पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट्स। अगर आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होते हैं कंपनीज के, सब लिस्टेड एंटिटीज के, हर एक क्वार्टर के, आपको वो पढ़ने में बहुत ऐसे मजा आता है, आपको ऐसे लगता है कि अरे कब इनकी बोर्ड मीटिंग होगी, ताकि कब इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगा नेक्स्ट मंथ का। इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दीज थिंग्स, देन यू आर पैशनेट अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। सो इट्स नॉट लाइक कि पैसा कमा लिया तो पैशनेट हो गया, इट्स लाइक कि ये सब बाकी की चीजें जो मैंने बोले आपको मजा आता है इनहेरेंटली, देन यू आर मेड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। You're right. तो आई थिंक ये काफी पॉइंटर्स है जो एक आदमी यूज कर सकते टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई फील कि एक तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि सेइंग दैट यू हैव फाउंड योर पैशन एट द एज ऑफ 16-17 इज लाइक सेइंग कि जो आपका स्कूल में पहला क्रश था वही आपका सच्चा प्यार है, राइट? तो चांसेस आर कि शायद वो नहीं होगा, एंड इट इज मतलब हाँ मूवीज में देखने में बड़ा मजा आता है, बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। अब जैसे आई वॉज वेरी लकी, चलो मुझे तो बहुत पहले से पता था कि स्टॉक मार्केट, सो बट वो ये शायद सबके साथ ऐसा ना हो सकता है, एंड यू राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टू अंडरस्टैंड कि आपको पैशन है कि नहीं, क्योंकि आपको आई टेल यू फॉर अ फैक्ट, आई डोंट नो इफ इट्स यू नोटिस, मैं कितने लोगों को एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ, कितने लोगों ने एनुअल रिपोर्ट पहली बार देखते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में से 6 महीने से हूँ, एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, ये आता स्टॉक मार्केट मूव कर लिया, पहली बार उसने एनुअल रिपोर्ट देखी होती है मेरे सामने, पहली बार। तो यू राइट, ऐसा भी होता है, भर भर के होता है। एब्सोल्युटली। कुशल, एक चीज ना आई रियली अप्रिशिएट और जो मैं पर्सनली आपसे बहुत सीखा हूँ, इज दैट योर क्लैरिटी। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 23, dude, I was all over the place. I was shaking everywhere. मतलब I was very confident. But the way you speak and your ideas are very clear. मतलब it's crystal. You know where you want to head it. You want to go. जैसे I'll give an example. जैसे आपने investment बोला, आपने ये नहीं बोला कि चलो हाँ long term growth best है. What I appreciated, you mentioned कि ये हुआ, loss हुआ, मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई ये दोबारा ऐसा नहीं करना, and you're only sticking to that, right? Correct. A lot of people, especially your age, they long for this clarity. उनको नहीं मिल पाती है, right? You are so clear कि आप अकेले रह रहे हो, आप पूरा काम कर रहे हो, creating content, and creating content is also not easy यार, मतलब I'm sure कितने वो hate comments वगैरह आते रहते हैं, उनको पढ़ के भी दिमाग फिर जाता है, right? So, but you're still doing it. So, if there's a 23-year-old watching this, what would you tell him कि यार how to get clarity in life? Right. I think बहुत ज़्यादा deep question, and it's like a $1 million question where you know, like a lot of people lack clarity and उनको भी ऐसे चाहिए होता है कि यार I mean I want some clarity in life, क्या करना है वगैरह। But you know, like frankly Harsh, मुझे क्या लगता है कि even if you don't have clarity at the age of 23, 25, 30 वगैरह, it's absolutely fine until and unless you are enjoying whatever you are doing and you think कि हाँ मतलब ये इससे तो at least मैं survive या sustain कर पाऊंगा, that's absolutely fine. But it's good to explore, keep exploring and keep experimenting at this age, because you have your age in your favor and you don't have any other family responsibilities or financial responsibilities at this age. That's why I'm trying to explore and experiment new things. तो मेरे हिसाब से like it's fine. मैं ये बता रहा हूँ कि clarity नहीं भी है तो it's absolutely fine. But let's say like the question you asked, how to get more clarity in life. The simple answer to that is whatever you want to ultimately do, let's say 5 years down the line, if I ask you, let's say like you're watching this video, just try to ask yourself right now, where do you see yourself in the next 5 years? ये बहुत क्लीशे क्वेश्चन है,
But I'll tell you, every interviewer asks this. जो आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, आपको वो HR या आपको वो जो इंटरव्यूअर है ये पूछने वाला है, where do you see yourself in the next 5 years? एंड इससे उनको क्या समझना है बेसिकली कि आपका क्लैरिटी क्या है, आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन से पोजीशन तक जाना है, या आपको बेसिकली करना क्या है 5 साल के बाद. इफ यू हैव द आंसर टू दैट क्वेश्चन राइट नाउ कि मेरे को 5 साल के बाद आई सी माई सेल्फ हियर, लाइक लेट्स से सिंपल होगा. अगर आपको एकदम बड़ा इन्वेस्टर बनना है लाइक राकेश झुनझुनवाला, अगर आपका गोल है कि लाइक यू वांट टू बिकम अ वेरी फेमस कंटेंट क्रिएटर लाइक लेट्स से सी रचना राणा हु क्रिएट्स लाइक वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट्स, और अगर आपका गोल है कि यू जस्ट वांट टू स्टार्ट अप एंड यू वांट टू बिल्ड $1 billion कंपनी, यू डोंट हैव एन आइडिया राइट नाउ बट यू कैन गेट इट आफ्टर सम टाइम. इसमें से कुछ भी एक क्लियर हो गया ना आपका कि 5 साल बाद आपको तीनों में से एक जगह पे जाना है, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट क्लैरिटी इन योर लाइफ. जस्ट एक बार ये पूछो अपने आप को कि आपको 5 साल बाद आपको मतलब आप खुद को कहाँ पे देखते हो, एंड ऑटोमेटिकली वंस यू हैव आंसर टू दैट क्वेश्चन आपका क्लैरिटी आ जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट गोल राइट नाउ. एंड वंस यू हैव So, दैट Kushal, क्लैरिटी. I'll ask you this: where do you see Yeah. yourself after 5 years? So, my God, it's a difficult one, but to be honest, I'll be frank with you. I see myself as a founder of a unicorn after 5 years. That's my ultimate goal. So I'm not Wow. concerned about valuations and all, to be honest, but it's like कि एक ऐसा ड्रीम है, like एक जैसा ऐसा एक गोल है मेरा कि मेरे को भी कुछ तो भी like बड़ा करना है लाइफ में, and there are only 100 unicorns as of now in India, and I just want to be in that top 1% category. That's my ultimate goal. Wow, wow, wow. I don't My know if goal- I'll be able to achieve that or not. काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, but नहीं यार, that's the सोचना goal. भी बड़ी चीज होती है. ये लोगों के बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है, राइट? जैसे I'll tell you, मेरा गोल क्या था. मेरा गोल अभी सेम ही है. I will reach the Forbes top 50 investors of the world. चाहे साला Right. कुछ भी हो जाए, मैं वहां Right. पहुंचूंगा. एंड आई गेस शायद यू राइट, बिकॉज व्हेन यू मेंशन ना कि अब बहुत ऐसे ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ऑलवेज राइट. ऑब्वियसली आई गेट बीटन डाउन लाइक एवरी अदर पर्सन, राइट? अब बहुत बार पीपल आस्क मी कि व्हाई डोंट यू गेट डिमोटिवेटेड या थक नहीं जाते. तो शायद मेरा भी यही है, बिकॉज आई नो कि मेरा गोल वो है. मुझे पता है उस गोल तक 2-3 तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है. तो आई एम स्टिल कंफर्टेबल. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि इफ यू वांट टू गेट क्लैरिटी, you should definitely ask yourself कि where do you see yourself in 5 years. And Correct. एक तो ये ना don't मतलब I feel बहुत लोग ना वो बोल भी नहीं पाते डर के मारे. वो मतलब कि यार मैं कर भी वो शायद सोच ही नहीं पा रहे इतना मैं कर भी पाऊंगा. So I think first step to get clarity is to just think and the wildest thing that you want, and it is possible. जैसे you mentioned unicorn, it's a crazy dream to have, man. And I don't know why, but I generally see you as a fact that you will be there for sure. मुझे ऐसा कुछ I'm not patronizing you, मैं सबको बोलता नहीं हूँ, but I see your vibe in you, man. I'm really inspired. काफी cool. Thanks, and this really means a lot. And at the same time, मतलब जो भी लोग को क्लैरिटी चाहिए होती लाइफ में, it's like कि अगर नहीं भी मिल रही है तो it's fine, but जो भी आपका गोल होगा वगैरह, and if people think कि यार ये तो नहीं होगा, if people are laughing on your goals, then just be ensured कि you're going in the right direction. बहुत ऐसे लोग आने वाले लाइफ में जो आपके गोल्स पे हंसेंगे या ड्रीम्स पे हंसेंगे या फिर ऐसे बोलेगे यार ये तो पॉसिबल नहीं, इतना बड़ा क्या सोच रहा है. या फिर बहुत लोग ऐसे जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने लाइक उनके लाइफ में 1 करोड़ के ऊपर कमाया नहीं होता, लाइक वेरी मिडिल क्लास फैमिली. एंड इफ यू आर अ पर्सन कि नहीं आपको मतलब आउट ऑफ द बॉक्स करना है एंड यू आर टेलिंग इट टू एवरीवन कि नहीं आई वांट टू मेक इट समथिंग बिग, एंड इफ दे आर लाफिंग और इफ दे आर लाइक नॉट लाफिंग बट क्रिटिसाइजिंग और नॉट लेटिंग यू अचीव दोस गोल्स, जस्ट इग्नोर ऑल दीज नेसेयर्स. तो मैं तो मतलब एकदम ये सिंपल सा कोट यूज करता हूँ, पीपल आर लाफिंग ऑन योर ड्रीम्स और गोल्स देन आई थिंक यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. So just keep this in mind, and with this you can definitely go in the right direction. Definitely. I think this is one quote that all content creators also use for themselves to give themselves motivation. कि नहीं सबसे ही ज्यादा. But like jokes apart, you're right. This really makes sure. I think ये अभिषेक बच्चन ने गुरु का डाला था ना कि जब लोग तुम पे हंस रहे हो समझ जाओ तुम डायरेक्शन जा रहे हो. Correct. तो कुशल, I like to thank you again. आज हमने बहुत सारी एरियाज छुए. सबसे पहला your starting thing, what are your beliefs, why you're working so hard, ठीक है, how to get clarity, stock market Gen Z, and I'm sure बहुत लोगों को help मिलेगी. And guys, if you haven't check out Kushal Lodha. He's on Instagram, LinkedIn, he's on YouTube. He's making fantastic comment, and नीचे comment में show him some love, man. Kushal, thank you so much again for coming to this podcast. No, thanks a lot. Harsh. बहुत मजा आया, and you've asked wonderful set of questions as well.